तो चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं आज की ट्रेनिंग सेशन में। आप सभी का स्वागत है। दोस्त, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह और मैं पिछले 3.5 साल से फुल्ली नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ और उसके बारे में लोगों को गाइड कर रहा हूँ। तो चलिए, आज कुछ डिफरेंट आपको ट्रेनिंग देते हैं हम एमएलएम की। आज का दोस्त टॉपिक रहेगा 7 क्वालिटीज ऑफ ए सक्सेसफुल नेटवर्क। एक सफल नेटवर्क के साथ क्या क्या गुण हैं, क्या क्या टेक्निक है। तो आज हम वो जानेंगे कि 7 कौन से गुण हैं जो सक्सेसफुल नेटवर्क है। जो भी नेटवर्क लाइन में सफल हुआ है, उन्होंने उसके अंदर ये 7 क्वालिटी जरूर मिलेंगी आपको। तो कोशिश करो आप भी एक एक क्वालिटीज को नोट करो। अगर आपके अंदर है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो इनको अंदर डेवलप करना चाहिए। अगर ये डेवलप नहीं किया आपने तो आप जल्दी सक्सेस नहीं हो सकते हैं, ज्यादा धक्के आपको खाने पड़ सकते हैं। तो हम एक एक करके आपको बताते हैं कि वो 7 कौन सी क्वालिटीज हैं डायरेक्ट सेलिंग में जो आपको एक सफल नेटवर्कर बना सकती हैं। तो आप चाहे तो एक एक करके पॉइंट को नोट भी कर सकते हैं। आज हम बताएंगे 7 क्वालिटीज आपको। चलिए, पहला दोस्त जो क्वालिटी है वो है बर्निंग डिजायर। तो बर्निंग डिजायर को लेकर छोटी सी आपको स्टोरी बताएंगे हम पहले। एक बार सुकरात के पास एक गांव का एक आदमी पहुंचा सुकरात के पास और पहुंचा कि सफलता का जो सबसे मूल मंत्र है वो हमें बताओ कि हम सफल फेल हो रहे हैं हर काम में, किस तरह से सफलता पा सकते हैं। तो सुकरात ने कहा कि अभी तो हम नहीं बता सकते, कल आप सुबह ठीक 5 बजे हमारे पास आ जाना, हम सुबह आपको सफलता का मंत्र बता देंगे। तो वो आदमी खूब उतावला हुआ, रात भर उसको नींद नहीं आई कि सुबह कल सफलता का मंत्र मिलने वाला है। और सुबह होते ही वो सुकरात के पास आ गया। तो जैसे ही सुकरात के पास सुबह आया तो कहा, गुरु जी हम आ गए, हमें अब सफलता का मंत्र बताओ। तो सुकरात ने कहा कि चलो नदी के किनारे चलो, हमारे साथ 3 किलोमीटर दूर है यहाँ से, वहां हम आपको सफलता का मंत्र बताएंगे आज। और वो पूरी इच्छा के साथ दौड़ता हुआ नदी के किनारे पहुंच गया। अब सुकरात ने उसका हाथ पकड़ा और नदी में पानी में कूदा। पहले थोड़ा सा घुटने तक पानी आया, फिर कमर तक आया, फिर पेट को क्रॉस कर गया, दोस्त गर्दन तक पानी आ गया। तो उसको थोड़ा सा डर लगा कि कहाँ ले जा रहे हैं, कहीं डुबो तो नहीं देंगे। और वो और गहरे पानी में ले गए सुकरात उसको। अब जैसे गर्दन के ऊपर पानी बढ़ा तो सुकरात ने क्या किया, उसका हाथ पकड़कर और पानी में उसको डुबो दिया और दोनों हाथों से दबा कर रखा कम से कम 1 मिनट तक। जब दबा कर रखा, जब उनको पता चल गया कि ये अब सहन नहीं कर सकता, इसकी सांसें अब रुकने वाली है, तब सुकरात ने उसको पानी से बाहर निकाल लिया। तो वो बहुत गुस्सा हुआ कि ये तो तुम्हें मारने का प्लान बना लिया था, तुम तो हमें मारना चाहते हो, ये कौन सा मंत्र हुआ सफलता का। तब वो किनारे ले गया, कह रहा अब हमें ये बताओ कि जब पानी में थे आप, पानी के अंदर, तब सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत थी। तो वो आदमी बोला कि हमें सांसों की जरूरत थी, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की, हमें सांस नहीं आ रही थी पानी के अंदर। का यही सफलता का मूल मंत्र है, बर्निंग डिजायर जिसको बोलते हैं। पानी के अंदर पूरी ताकत से आपको एक ही चीज याद आ रही थी, किसी तरह से एक सांस मिल जाए। उसी तरह से जब हम किसी चीज में पूरा जी जान लगा देते हैं, पूरा मन लगा के काम करते हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता उस काम में सफलता न मिले। तो तड़प होनी चाहिए आपको, प्रबल इच्छा होनी चाहिए आपको किसी काम को करने के लिए। आप कोई काम पकड़ रहे हैं और बिना मन के कर रहे हैं तो दोस्त 100% आप फेल होगे। अगर आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसे आप तक पहुंचाने में जुट जाती है। ये प्रैक्टिकल किया हुआ लोगों को, ये इतना झूठ नहीं लिखा गया है, ये एकदम बहुत प्रैक्टिकल करके ये लाइन लिखी गई जो आपको बोल रहा है कि अगर आप किसी चीज को शिद्दत के साथ चाहते हैं तो पूरी कायनात उसे आप तक पहुंचाने में लग जाती है। तो आप ये पॉइंट नोट कर लेना, वर्निंग डिजायर होनी चाहिए। अगर आपका थोड़ा सा भी मन भटक रहा किसी काम से तो दोस्त उसको छोड़ देना चाहिए, या वो कारण ढूंढो क्यों आपका मन भटक रहा है, तो उसको पहले सॉल्व करो समस्या को, तब आगे कूदो। अगर बिना मन के आप कूदे हो किसी भी लाइन में तो शायद है आप बहुत ज्यादा आगे तक सफल नहीं हो सकते हो। तो जिस काम में कूदो तो पूरा तन मन धन लगा के कूद जाओ, जो डाउट हो वो क्लियर करते चलो।
चलिए अब दूसरा पॉइंट आपको हम बताते हैं। सेकंड पॉइंट है, आप चाहे तो नोट कर लेना, बाद में ये आपको हम एक एक पॉइंट दे भी देंगे। ऑलवेज रेडी टू लर्न एंड चेंज। आपको हमेशा सीखने के लिए और परिवर्तन के लिए तैयार रहना होगा। हम लोगों की जो सबसे बड़ी चीज क्या है, कंफर्ट जोन में इतने खो जाते हैं कि परिवर्तन से डर लगता है हमें, और परिवर्तन नहीं कर पाते हम। यही कारण है कि हम चेंज नहीं कर पाते अपने अंदर। तो पहले सीखो और अपने आप में परिवर्तन करो। अगर परिवर्तन से डर आपने निकाल दिया तो आप बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं अपने अंदर। छोटे छोटे परिवर्तन करके बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। और परिवर्तन से डर लगता है, अगर कोई कहता है कि हमारी 10,000 की जॉब है, नया काम ये करेंगे तो हमारी जॉब छूट सकती है, डिस्टर्ब हो सकती है। पहली चीज तो कोशिश ऐसे करो उसको डिस्टर्ब हुए बगैर आप काम करो। बहुत से एक दो लोगों से अपने कहा कि उस काम को डिस्टर्ब किए बगैर 2 घंटा एक्स्ट्रा काम करो, तो कहता हमारे पास टाइम नहीं है, हम थक जाते हैं। तो दोस्त आप फिर आगे बढ़ भी नहीं सकते हो। अगर आगे बढ़ना है तो कुछ हटके दर्द लेना पड़ेगा आपको, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा दर्द लेना ही पड़ेगा। अगर हटके करोगे तो ही हटकर मिलेगा। अगर वही कर रहे तो दुनिया कर रही तो वही मिलेगा जो दुनिया को मिल रहा। तो 1-2 घंटे का आपको दर्द लेना पड़ेगा, अगर दर्द आपको हमेशा के लिए खत्म करना है, जिंदगी से निकालना है। तो दोस्त 3 साल का दर्द ले लो और 2-3 घंटे एक्स्ट्रा लगाओ, तो आपका दर्द हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और आप फुल लाइफ को एंजॉय कर सकते हो। और आप चाहते हो वो दर्द ना ले, तो दोस्त आगे नहीं बढ़ सकते हो। जिसके पास पैसा पहले से है वो तो चलो पैसे के दम पे बढ़ जाएगा। जिसके पास नहीं है तो दोस्त काम करते हुए ही बढ़ना है। अपना काम भी डिस्टर्ब ना हो और 2 घंटा एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा आपको। 6 बजे जगते हो, 4 बजे जगना शुरू कर दो। तो लर्न एंड चेंज करना ही पड़ेगा आपको। इफ यू आर विलिंग टू लर्न, नो बडी कैन स्टॉप यू। अगर आप सीखने को तैयार हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती है। एंड इफ यू आर नॉट रेडी टू लर्न, और अगर आप सीखने को तैयार नहीं हो, तो नो बडी कैन हेल्प यू। तो दुनिया का कोई भी आदमी आपकी मदद नहीं कर सकता। यहाँ तक कि आप देख लेना, आपके रिश्तेदार पड़ोसी दोस्त हो, वो भी आपकी हेल्प को तैयार नहीं होंगे। ये कटु सत्य है, आप मानो या ना मानो। एक बार हम फिर रिपीट कर दे रहे, चाहे तो लिख लेना। इफ यू आर विलिंग टू लर्न, अगर आप सीखने को तैयार है, नो बडी कैन स्टॉप यू। तो कोई भी दुनिया की ताकत आपको नहीं रोक सकती। एंड इफ यू आर नॉट रेडी टू लर्न, अगर आप सीखने को तैयार नहीं, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपकी मदद नहीं कर सकती। स्किल, अब डॉक्टर के पास क्या स्किल होती है? स्किल ऑफ ए डॉक्टर, लायर, टीचर, इंजीनियर आर डिफरेंट फ्रॉम स्किल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। इनकी स्किल अलग होती है। तो जो स्कूलों में हमें पढ़ाया जाता है वो दोस्त नॉलेज यहाँ काम नहीं आने वाली है। अगर सोचो आप उस नॉलेज से डायरेक्ट सेलिंग में सफल हो जाओ, कभी नहीं हो सकते हो। तो वहां सिखाया जाता है पैसा लेकर, और नौकर बनना सिखाया जाता है कि आप अच्छे डॉक्टर, लायर, इंजीनियर कैसे बन सकते हो। ये सब एक तरह से नौकरी के लिए करते हैं। ये पैसे क्या है, नौकरी के लिए तो करते ही लोग, ये डिग्रियां नौकरी के लिए लेते हैं। यहाँ ओनर बनना सिखाया था। ओनर बनना किसी स्कूल कॉलेज में अभी शुरू नहीं किया गया, लेकिन अब कुछ लोगों ने शुरू किया है बिजनेस की शिक्षा, कुछ स्कूलों ने। और दोस्त पहली जो शिक्षा थी बिजनेस की वो की थी आईआईएम ने स्टार्ट। आईआईएम ने पहले किया था कि बिजनेसमैन यहाँ से तैयार होंगे। लेकिन उन्होंने भी शुरुआत में थ्योरी उनकी भी अलग अलग थी कि आईआईएम करके आप एमबीए करके और सेल्स मार्केटिंग की जॉब करो जाके, यानी वहां भी नौकर बनना सिखा रहे थे। जब से एमएलएम आया तो आईआईएम भी चेंज हो गया। तो इसकी नॉलेज अलग है, और आज ये चीज फ्री में मिल रही है। इसकी नॉलेज आज फ्री में मिल रही है। कल को आप 10 लाख रुपए दोगे तो भी ये नॉलेज नहीं मिलेगी जो आपको हम डेली 1:30 बजे देते हैं। चाहे तो ये डायरी में आप लिख लेना, 2025 के बाद यही नॉलेज आपको 10 लाख में भी नहीं मिलेगी। तो लेकिन फ्री के लोग कदर नहीं करते। लोग सोचते जिसमें पैसा लगता है उसी की बस वैल्यू है, उसको ध्यान से पढ़ते हैं। अगर इसी नॉलेज का आपको हम पैसा लेना शुरू कर दें तो आप इंप्लीमेंट करना शुरू कर दोगे। इंप्लीमेंट कर दिया तो आपको इनकम भी आएगी। तो इसको थोड़ा सा सीरियस लेके चलो और इसको इंप्लीमेंट करो, तो आपके काम की है, नहीं तो जीरो है ये आपके लिए। तो कोशिश करो जो चीज आप सीख रहे हो उसको थोड़ा सीरियसली इंप्लीमेंट भी करो। लर्निंग शुड नेवर स्टॉप। आपने जो सीखा है वो कभी भी आपको सीखना कभी रुकना नहीं चाहिए। अगर रुक गए
तो समझो आप कहाँ पहुंच गए कमाई के लेवल पर। आप समझो वहीं टिक गए, आगे नहीं जा सकते हो। तो जिंदगी में हमेशा सीखते रहो। कहाँ से सीखो? किताबें, बुक्स पढ़ो, प्रोग्राम से सीखो, वीडियोज देखो, और कोई जो मीटिंग, सीनियर की कोई मीटिंग हो रही तो कोशिश करो सीखो वहां से। क्योंकि फालतू जो टाइम हम लोग बर्बाद कर देते हैं उसको बर्बाद मत करो। अगर आप सीखने को तैयार हैं तो आप आसमान की बुलंदियों को छू सकते हैं। इतनी ताकत है लर्निंग में। तो कोशिश करो आप हर हाल में सीखो। सजेस्ट हम हमेशा यही करते हैं। एक हम छोटी सी आपको यहाँ पर स्टोरी बताना चाहेंगे कि सीखने वाला कितना बड़ा परिवर्तन कर सकता है दुनिया में। एक दोस्त अपने नेपाल के थे, उनका नाम था तेंजिंग नारंगे। आप चाहे तो इनको गूगल करके सर्च करना। तेंजिंग नारंगे थे जो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने से पहले क्या करते थे। इन्होंने भी माउंट एवरेस्ट की चोटी को फतेह किया था, लेकिन उससे पहले ये क्या करते थे, 1920-21 की बात है। जो ग्रुप जाता था स्कूल से शिक्षा और ट्रेनिंग लेकर, माउंट एवरेस्ट के चढ़ने वाला ग्रुप जाता था इनके पास। तो ये माउंट एवरेस्ट के नीचे, ये पढ़े लिखे नहीं थे ना, इनके पास पैसा था। तो ये नीचे उन लोगों की मदद करते थे जो ग्रुप जाता था, एवरेस्ट पे चढ़ता था। ये क्या करते थे, उसका सामान अपने पीठ पे लाद के और एवरेस्ट के किनारे तक पहुंचाते थे, और उनको खाना पानी जो जरूरत होती थी वो सर्व करते थे। ये इनका काम था। लेकिन ये हर बार लोगों से पूछते थे कि आप चढ़ने जा रहे हैं, कैसे चढ़ते हैं, थोड़े हमें भी गाइड करो, हमें बताओ। तो कुछ लोग बताते भी थे, स्टूडेंट जाते थे, कुछ बताते थे इनको कि इस तरह से चढ़ना है। तो धीरे धीरे ये सीखते रहे। तो ये हर एक ग्रुप के साथ यही बोलते थे कि हम भी तुम्हारे साथ चढ़ेंगे माउंट एवरेस्ट। लेकिन दोस्त थोड़ी दूर तक चढ़कर ये हार मानकर वापस आ जाते थे। फिर अगले ग्रुप के साथ गए, फिर चढ़कर। लेकिन हर चक्कर में ये हार मान के वापस आ जाते थे। 1921 से लेकर 1937 तक दोस्त इन्होंने कोई साल नहीं छोड़ा जिस साल ये चढ़ने की कोशिश न की हो। आप कल्पना करो, 16 साल लगातार। अब चढ़ क्यों पाए? और एक दिन 1938 में इन्होंने फतेह कर दिया, माउंट एवरेस्ट को चढ़ गए, बिना ट्रेनिंग के, बिना सीख, नॉलेज ले लेके, और बच्चों से नॉलेज ले लेकर। और इन्होंने क्यों चढ़ गई है? क्योंकि इनके पास बर्निंग डिजायर थी, और एक इनके पास प्रबल इच्छा थी कि हम सीखेंगे तो हम चढ़ सकते हैं। और जो सबसे बड़ा जो इनको मोटिवेशन मिला, वो एक ही चीज थी। वो सबसे बड़ी चीज थी कि ये हर बार पर्वत को एक ही शब्द बोल के आते थे। वो चाहे तो आप लिख लो डायरी में, ये आपके लिए रामबाण साबित हो सकती है किसी भी काम में सफल होने के लिए। ये एक ही बात बोलते थे कि माउंट एवरेस्ट पर्वत ग्रो नहीं कर सकता, कि माउंट एवरेस्ट पर्वत तू कभी ग्रो नहीं कर सकता, लेकिन इंसान ग्रो कर सकता है, और मैं ग्रो कर सकता हूं, मैं इंसान हूं। तू यही की यही रहेगा, इतना ही लंबा रहेगा। लेकिन हम नॉलेज में हर साल बढ़ रहे हैं। हर साल हमारा नॉलेज और हमारी ताकत बढ़ रही है। हम एक दिन जरूर फतेह करेंगे और तुम्हें हरा के मानेंगे। इन्होंने ये सेंटेंस अपने माइंड में बैठा लिया था। तो ये सेंटेंस अगर आप बैठा पाए तो आप कोई भी काम में 100% सफल हो सकते हैं। तो ये सेंटेंस आप फिर लिख लो चाहे तो। ये बोलकर आए थे कि माउंट एवरेस्ट तू ग्रो नहीं कर सकता, लेकिन मैं हर साल ग्रो कर सकता हूं, और देखना एक दिन मैं तुझे फतेह करूंगा। ये इनकी लाइन थी, और यही लाइन ने इनको 16 साल बाद माउंट एवरेस्ट पर फतेह कर दिया। चलिए, तो दूसरी क्वालिटी क्या बताई थी? ऑलवेज रेडी टू लर्न एंड चेंज। हमेशा सीखने के लिए और परिवर्तन के लिए तैयार रहो। अगर ये आप कर पाए तो शायद है आप बहुत ऊपर जा सकते हैं। चलिए, तीसरा जो क्वालिटी है सक्सेसफुल लोगों की, वो है पंक्चुअल एंड प्रिपेयर्ड। हमेशा टाइम के पाबंद रहो और तैयार रहो। हम लोग क्या करते हैं, तैयार नहीं होते किसी काम के लिए। एक तो होते ही नहीं है पहली चीज तैयार उस काम को करने के लिए, और हो भी गए तो टाइम से नहीं होते हैं। ये इंडियन के लोगों की थोड़ी सी, या कंफर्ट जोन में जो लोग रहते हैं उनका एक ये वीक पॉइंट है जो उन्हें बहुत पीछे ले जाता है। अगर ये दो चीजें आप सुधार पाए, फिर आप रिजल्ट देखना शुरू करना अगले दिन से। आप किसी भी काम में खुद देख लेना, कभी किया हो किसी काम को आपने टाइम से जगकर पंक्चुअलिटी के साथ किया हो, तैयारी के साथ, तो आपका काम 100% सफल हुआ होगा। और बिना तैयारी के कहीं चले गए, बिना टाइम के, आप अगर कहीं मीटिंग करने जा रहे, किसी से मिलने जा रहे,
तो कोशिश करना जिंदगी में कभी भी 2 मिनट भी लेट नहीं होना है, 5 मिनट 10 मिनट पहले पहुंच जाना। क्योंकि आपने जिस दिन लेट होना शुरू कर दिया, आपकी टीम वही करेगी। आप 5 मिनट हो गए, वो 10 मिनट करेगी लेट। और आप पहले आ गए तो आप बोल भी सकते हो। पहली चीज तो लोग शर्म के मारे टाइम से आ जाएंगे अगली मीटिंग में। जो आलसी होंगे वो छोड़ देंगे, और जो अच्छे लोग होंगे वो टाइम से आएंगे। हर मीटिंग में आपके टाइम से आएंगे अगर आप टाइम से। और जो आलसी है उनको तो दूर ही भगाना है, वैसे भी अपने कैटेगरी से बाहर निकालना है। तो वो भाग जाएंगे तो और अच्छी बात है। तो एटलीस्ट रीच ऑन टाइम। इफ यू कैन नॉट रीच 5 मिनट अर्ली, अगर आप किसी भी काम में 5 मिनट जल्दी नहीं आ सकते हो, तो कम से कम टाइम पर पहुंचो, लेकिन लेट ना हो। डू दीज 3 थिंग्स टू प्रिपेयर वेल फॉर द मीटिंग। अब प्रिपेयर्ड में क्या होना है? प्रिपेयर्ड क्या है दोस्त? 70% इसी का रोल है। हम लोग कहते हैं कि हम गए वहां पर, हमारी सेल नहीं हुई, हम गए वहां पर, आदमी हमारे साथ नहीं तैयार हुआ जुड़ने को। लेकिन आप गए नहीं तैयारी के साथ। क्या तैयारी करनी है? 70% उसका ही रोल होता है, जिसको आपने कई बार सुना होगा, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आप जब जा रहे हो तो कोशिश करो घर से ही पूरा योगा एक्सरसाइज करो, और फुल एनर्जी होनी चाहिए आपके अंदर। चेहरे पर स्माइल होनी चाहिए हमेशा, क्योंकि स्माइल आपकी पहले सेल होती है। आप अगर स्माइल कर रहे होगे तो सामने वाला क्या गुस्सा करेगा? कर भी रहा होगा तो चुप हो जाएगा और मुस्कुरा देगा। यही तो चाहिए हमें। सामने वाला जिस दिन खुश होगा उसी दिन माल परचेज करेगा, जिस दिन लड़ा होगा, बैठा होगा लड़ा, नहीं परचेज करेगा, कभी तैयार नहीं होगा। तो नेक्स्ट है आपका ड्रेस। आपको ड्रेस पहनावे से लगना चाहिए कि आप करोड़ों के बिजनेस में हैं और लोगों को बहुत बड़ा ऑफर दे रहे हैं। आप देने लायक हैं रोजगार, ऐसा लगना चाहिए आपकी शकल से। ये नहीं लगना चाहिए कि हम खुद गिड़गिड़ाते घूम रहे। तो पहले आप जो सोचते हो, जिस तरह से प्रिपेयर करते हैं अपने आप को, वही बनते हो। अगर ये आप सोच नहीं सकते हो, तैयार नहीं हो सकते हो, तो शायद है बनना भी आपको कठिन हो जाएगा। तो किस तरह से आपको तैयार हो जाना है? स्माइल, ड्रेस, और लाइक ए विनर। विनर की तरह करना है। आपको ये महसूस करना है कि हम जिस जंग के लिए जा रहे हैं जी लड़ने, और वो जंग हम जीत चुके हैं। पहले ही आप मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन कर लो कि हम यहाँ जा रहे हैं और ये आदमी हमारे साथ जुड़ गया। विजुअलाइजेशन करो और विनर की तरह वहां पर पहुंचो। ये सोचो कि ये आदमी हमारे साथ जुड़ गया और हमारा काम सफल हो गया, बस बात खत्म। नेक्स्ट है कैरी टूल्स। और क्या प्रिपेयर करना है? जो भी टूल्स हैं, आपका प्रोडक्ट कैटलॉग, डायरी, पेन, आपके ब्लू, ब्लैक, रेड और ग्रीन, पेंसिल, इरेजर, स्टेपलर, जो भी जरूरत की चीज है, नोटपैड, नोटबुक अगर है, लैपटॉप, मोबाइल, सारा डाटा उसके अंदर, सर्टिफिकेट, ये चीज आपके साथ हर हाल में होनी चाहिए। कहीं भी आप हो, ये चीज साथ में होनी चाहिए आपके। अगर ये टूल्स नहीं है, अगर आपके पास सोचो लड़ाई बंदूक नहीं है और आपको फौज पे भेज दिया बॉर्डर पर, क्या करोगे आप? पाकिस्तान वाले निपटा देंगे आपको। तो बिना टूल्स के कभी नहीं जाना है लड़ाई लड़ने। टूल्स आपके पास हमेशा रहने चाहिए। कोशिश करो एक बढ़िया लेदर का बैग लो, उसमें सारी चीज रेडी करके रखो, जब भी बाहर जाओ बैग को लेके निकलो। हर चीज आपके पास 24 घंटे होना चाहिए, अगर आप इस बिजनेस में सफल होना चाहते हैं। कई बार हम देखते हैं हाथ हिलाकर हम पहुंच गए और खुद ही मजाक की तरह कर रहे हैं, तो लोग तो और मजाक समझेंगे, क्योंकि 10% ही सामने वाले के अंदर जाता है। जब आप फुल प्रिपेयर्ड होगे तो समझो आप 10% ट्रांसफर कर पाओगे। और उसका भी हम ट्रेनिंग देने वाले हैं कि आप जब बोलते हो तो 100% कैसे ट्रांसफर होगा अपना। आप क्या बोलना चाहते हो, वो चीज सामने वाले को 100% ट्रांसफर हो जाए। उसकी भी टेक्निक हम शाम को या कल देंगे आपको। बहुत जबरदस्त टेक्निक है। नेक्स्ट है, ए मैन विदाउट ए स्माइल शुड नॉट ओपन ए शॉप। एक चाइनीज लोगों का एक प्रोवर्ब है, यानी एक शब्द है जो मार्केट में जो यूज करते हैं बिजनेसमैन जितने, कि बिना स्माइल के अगर कोई आदमी है तो उसको दुकान नहीं खोलनी चाहिए। कीप स्माइलिंग, नेवर लीव होम विदाउट स्माइल। इसीलिए हमेशा मुस्कुराते रहो, जब भी घर से निकलो मुस्कुराते हुए निकलो। ड्रेसअप करना है तो फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, आपको बताया। ड्रेस लाइक ए विनर, कैरी टूल्स विद यू। तो ये है तीसरा पॉइंट, पंक्चुअल एंड प्रिपेयर्ड। चलिए चौथा पॉइंट है डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। आपको डिसिप्लिन रहना है और कंसिस्टेंसी यानी लगातार काम करना है। हम लोगों की एक और आदत होती है, किसी काम को पकड़ा, ठीक 2-3 दिन किया, थोड़ी देर किया,
फिर उससे हार मान जाते हैं। दोस्त जब हार मानते हैं तो आप सोचो 70% आप कर चुके हैं उस काम को, यानी 30% बचा तब आप हार मान रहे हो। तो आपकी 70% मेहनत बर्बाद जाने वाली है अगर आपने 70-80% काम करके छोड़ दिया। बहुत से लोग हमने देखे डायरेक्ट सेलिंग में, आज इस कंपनी में कल उस कंपनी में, दोस्त 10 साल बाद भी जीरो इनकम पर खड़े होते हैं, 10 साल के बाद भी, और दूसरी कंपनियों की बुराई करके घूम रहे होते हैं। तो आप जिस कंपनी को भी पकड़ो टिक जाओ उसमें, पैरामीटर चेक करो और टिक जाओ 2 4 5 साल के लिए अगर अच्छी इनकम लेनी है। आज सुरेंद्र वत्स जैसे लोग 25 साल से एक ही कंपनी में, तब वो सुरेंद्र वत्स है, तब 3.5 करोड़ रुपए महीने कमा रहे हैं। वो उन्होंने भी यही किया होता, आज का कंपनी में है, आज उसमें, परसों इसकी बुराई कल उसकी बुराई, तो वो जीरो पर खड़े होते और लोग उनकी बुराई कर रहे होते शायद। तो फोर्थ पॉइंट है डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। डिसिप्लिन है क्या? वो करना है जो करना चाहिए। ये भी आप नोट कर लेना, बहुत काम की चीज आपको मिलने वाली है। डिसिप्लिन क्या है कि वो करना चाहिए, वही करना है आपको जो करना चाहिए, और तब तक करना है जब तक करना चाहिए, चाहे वो आपको पसंद हो या ना हो। ये लाइन आप नोट कर लेना, बहुत काम की है। डिसिप्लिन क्या है? वो करना है जो करना चाहिए, और तब तक करना है जब तक करना चाहिए, चाहे वो आपको पसंद हो या ना हो। अगर ये आपने शब्द नोट कर लिए माइंड में, तो शायद है आपको परिभाषा समझ में आ गई होगी कि डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी की परिभाषा क्या है। कंसिस्टेंसी मीन्स है लगातार बार बार, लगातार बार बार। आपने देखा होगा एक मोटा सा पत्थर या मोटा सा कोई लोहे का सरिया, एंगल रॉड, उस पे जब रस्सी रगड़ती है तो दोस्त सरिया कट जाता है, रस्सी का कुछ नहीं बिगड़ता। क्यों? रस्सी बार बार रगड़ती है उस पर और सरिया काट देती है। तो कोई भी काम दुनिया का बड़ा नहीं है। बड़े बड़े पत्थर कट जाते हैं, आपने कुएं में देखे होंगे लगे हुए, जब हम लोग पानी जहां से भरते हैं, बड़े बड़े पत्थर सरिया और गिर्री कट जाती है। तो अगर बड़ी जंग जीतनी है तो आपको लगातार करना है वो काम। वो एक दिन में नहीं कटता है गिर्री, रस्सी बार बार कई लोगों की रस्सियां उस पर रगड़ती हैं, तो वो खत्म हो जाता है बड़ा बड़े। तो आपको भी अगर सफल होना है तो डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी आपको रखनी है। नेक्स्ट है दोस्त इमोशनल मास्टरी। आपको कुछ चीजों में थोड़ा सा इमोशनल होना पड़ेगा। वो क्या है? ना सुनकर घबराना नहीं है। हम लोग क्या है, जरा सा ना सुना, किसी ने रो दिया, हम लोग थोड़े से में पिघल जाते हैं और खत्म हो जाते हैं, टूट जाते हैं, मर जाते हैं। तो आप कोशिश करो, इतने स्ट्रांग बनो कि थोड़े से में आपको टूटना ना पड़े, घबरा कर छोड़ना ना पड़े। क्योंकि हर सेक्टर का रूल है, 70% काम के बाद आपको एक रिजेक्शन मिलेगा जबरदस्त, और डायरेक्ट सेलिंग में आपको उससे भी ज्यादा मिलेगा। लोग नो बोलेंगे, कुछ नो क्या क्या बोलेंगे, वहां आपको दोस्त पिघलना नहीं है, डरना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। किसी ने गुस्से में कुछ बोल दिया तो वापस गुस्सा नहीं करना है। ये डायरेक्ट सेलिंग की दोस्त थ्योरी है। हम लोग क्या है, जॉब लाइन के हैं, जरा सा किसी ने किया, हम 10 गुना 25% एडिशनल लगाकर गुस्सा हो जाते हैं। किसी ने एक गाली दी, हम 4 गाली देती है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग का रूल अलग है, किस बात का कब जवाब देना चाहिए और कैसे देना चाहिए, ये भी ठीक एक कला है ये। हम लोग कब क्या बोल जाते हैं, हम तौलते नहीं हैं अपने शब्दों को। दोस्त डायरेक्ट सेलिंग क्या, सेल्स की दुनिया में आपके शब्द ही सब कुछ है। आपके शब्द ही आपको मरवा डालेंगे। और आपने सुना भी होगा, एक शब्द ही होता है जो फांसी पर लटका देता, और एक ही शब्द आपको बचा लेता है। आज भगत सिंह क्यों भगत सिंह थे? उनसे जब अंतिम इच्छा पूछी गई कि अंतिम इच्छा क्या है, तो उन्होंने एक ही अंतिम इच्छा बताई थी, शायद आपको पता नहीं होगी। उन्होंने बताई थी कि हम एक किताब पढ़ रहे हैं और इसमें 7 पेज बचे हैं, इन 7 पेज को पढ़ने का हमें टाइम दे दो, इसके बाद हमें लटका देना। तो जेलर भी वहां कांप गए थे कि एक आदमी 7 मिनट 10 मिनट के बाद मरने जा रहा है, और ये किताब इसके किस काम की है? तो दोस्त लर्निंग कभी नहीं छोड़नी है आपको, अंतिम सांस तक, अंतिम सांस तक आपको लर्निंग नहीं छोड़नी है। अब सोचो, वो भगत सिंह के किस काम आई होगी जो 7 मिनट पहले लर्निंग की होगी। लेकिन इतना जुनून होना चाहिए आपके अंदर लर्निंग का, इतना जोश जिस दिन हो जाएगा उसी दिन आप सफल हो जाएंगे। तो लोगों को हैंडल कैसे करना है, यही कला है सीखने की। वैसे तो बिजनेस
ये बिजनेस मेढकों को तौलने का बिजनेस बोला जाता है। आप मेढकों को तौलना, कभी तौले हो कभी मेढक को, या सुना होगा? आप 10 मेढकों को तौलना, अगर 8 चढ़ा पाओगे 2 फुदक के निकल जाएंगे। फिर चढ़ाओगे 5 नए, फिर 4 फुदक के निकल जाएंगे। यही दोस्त डायरेक्ट सेलिंग है। आप कोशिश करोगे कि सबको तौल लें या सबको हम ले आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप इस बिजनेस में नए 8 लेकर आओगे, 4 फुदक कर निकल जाएंगे। फिर 10 लेकर आओगे, फिर 6 फुदक कर निकल जाएंगे। तो ये प्रक्रिया है दोस्त। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके पास मेढकों की गिनती बढ़ जाएगी और आप बहुत ऊपर जा सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट ये लिख लिया होगा आपने, इमोशनल मास्टरी क्या है। आपको बहकना नहीं है किसी के भी बातों में। चलिए, नेक्स्ट है फाइनेंशियल डिसिप्लिन। ये दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट है, हम बार बार आपको बताते हैं फाइनेंशियल डिसिप्लिन। फाइनेंशियल डिसिप्लिन क्या है? प्लान एक्सपेंस वेल इन एडवांस। आपको क्या इनकम हो रही हो, कितना खर्च करना है, तो दोस्त कभी भी इनकम से ज्यादा खर्च नहीं करना है। इन्वेस्ट करो, अच्छी बात है, बुक्स में करो, लर्निंग पर करो, लेकिन इनकम से ज्यादा आपको नहीं करना है। अब ऐसा नहीं कि इनकम नहीं आ रही तो हम करेंगे नहीं। तो इनकम भी लानी है, तो शुरुआती दौर में हो सकता है 1,500 हो भी जाए इनकम लाने के लिए, तो कोई बुरी बात नहीं है। 1,500 तो वैसे भी हम लोग उड़ा देते हैं, कहीं घूमने जाते हैं तो उड़ा देते हैं। तो अच्छी जगह उड़ाओ जहां आपको नॉलेज मिल रही। नेक्स्ट है, जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन में क्या क्या आता है। नो क्रेडिट विद एनीबॉडी। किसी को भी एक भी रुपए का उधार नहीं देना है। अगर उधार आपने देना शुरू कर दिया तो आप बहुत जल्दी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से खत्म हो जाओगे। बहुत जल्दी खत्म हो जाओगे और आपको बंद करना पड़ेगा ये काम अगर उधार किया। तो एक गांठ बांध लेना, 1 रुपए का भी माल उधार नहीं देना है किसी को भी, ना लेना है किसी से, किसी भी दुकान से लेना भी नहीं है। क्योंकि आपने लिया तो आपकी टीम सीखेगी, आपसे भी लेगी और आप मना नहीं कर पाओगे। तो ना लेना है ना देना है। नेक्स्ट है नो अकाउंट। जब आप उधार नहीं दोगे तो आपको किसी का भी अकाउंट रखने की जरूरत नहीं है। आज जो लोग सीए करते हैं, बीकॉम करते हैं, अकाउंटिंग पढ़ते हैं, तो वो अकाउंटिंग के लिए होते हैं कि किसके साथ लेन देन है, क्या लेन देन है, पूरा हिसाब किताब रखना। तो दोस्त, डायरेक्ट सेलिंग में कोई आपको हिसाब किताब नहीं रखना है। जब हिसाब किताब नहीं रखना है तो आपको कोई भी कैशियर या अकाउंटेंट रखने की जरूरत नहीं है। तो आपको कोई भी लेन देन नहीं रखना है यहाँ पर। नेक्स्ट है नेवर यूज कस्टमर्स मनी फॉर पर्सनल यूज। कई बार हम ऐसे करते हैं कि किसी का पैसा ले आए कि ऑर्डर लगाए दे रहे हैं, आप पेमेंट कर दो, आपको हम माल 4 दिन में दे देंगे, और उस पैसे को अपने पास रख लिया, अगर है वो कंपनी का। तो दोस्त, कोशिश करना कभी भी किसी के कम पैसे के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। कंपनी का है तो कंपनी में जमा करो, अपना है तो अपने पास यूज करो। कहाँ खर्च करना चाहिए, कहाँ बचाना चाहिए, ये भी आपको सीखना है। क्योंकि हम लोग ज्यादातर, इंडिया के 99% लोगों को खर्च करने की अकल नहीं है, कमाने की अकल। हिजड़ा भी कमाता है, लेबर कमाती है, जो दोस्त दारू पीती है 4-4 क्वार्टर और कुछ भी नहीं जानती है, वो भी कमाती पैसा। तो आप कमा रहे तो कोई स्पेशल तीर नहीं चला रहे, दुनिया में हर आदमी कमा रहा पैसा। तो कमाने वाली कैटेगरी में अगर आप हो, तीरंदाज समझते हो, तो आप सबसे बड़े मूर्ख हो। खर्च करना सीखो पहले। खर्च कैसे करना है, कहां पर करना है, ये आपने सीख लिया तो आप दुनिया के खिलाड़ी हो। तो खर्च करना जो उस चीज को आ गया, वही अमीर बनता है। अगर कमाना आपने सीख लिया तो अभी कुछ भी नहीं सीखे। खर्च करना सबसे इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्ट इन टूल्स एजुकेशन। इन 2 चीजों में हम आपको हमेशा सजेस्ट करेंगे, इनमें लगाने के लिए। आप शायद पढ़ाई में लगा चुके होंगे 2-4 लाख रुपए अभी तक। कुछ इसमें से ऐसे होंगे 2-4 लाख रुपए अपनी पढ़ाई में खर्च कर चुके होंगे। और उसके बाद आज क्या मिला, कल्पना करो, कैलकुलेशन करो कि 4 लाख लगाने के बाद आप कहाँ खड़े हो आज। शायद है 10, 15, 20 हजार की जॉब ढूंढ रहे होगे इतना खर्च करने के बाद। और यहाँ दोस्त, अगर 10 हजार भी खर्च करना है तो शायद है वो लाखों रुपए तक आपको पहुंचा सकता है। लेकिन आपको बिलीव हो तो ही करना। क्योंकि बिलीव नहीं हुआ तो आप पैसा दान में करोगे और उतना सीख नहीं पाओगे जितना आपको सीखना चाहिए। तो यहाँ पर आप 10 हजार खर्च करके सीख सकते हो बहुत कुछ, जो करोड़ों की नॉलेज आपको मिलेगी और करोड़ों अरबों आप कमा सकते हो उससे। तो यहाँ पर इस काम के लिए हम कभी आपको मना नहीं करेंगे। टूल्स आपको लेना है, मान लीजिएगा आपको मोबाइल की जरूरत है, ठीक है, 7-8 हजार 10 हजार का मोबाइल अगर लेना है इस बिजनेस को करने के लिए, तो दोस्त ले लेना तुरंत, मन बंद नहीं करना। इसमें कभी नहीं सोचना
हो सकता है आप इस बिजनेस को आज मना कर दो कि इस बिजनेस की वजह से हम मोबाइल नहीं लेंगे, और आपने बिजनेस भी छोड़ दिया और 3 महीने बाद आपने वही मोबाइल खरीद लिया। क्यों? रील देखने के लिए, व्हाट्सएप फेसबुक दोस्तों से गप्पे लड़ाने के लिए। तो दोस्त हम यही सजेस्ट करेंगे कि बिजनेस में यूज करना उस मोबाइल को। नेक्स्ट, एजुकेशन। अगर सीखने पे कहीं आपका किराया लग रहा 100 रुपए 50 रुपए, जाना पड़ रहा, मान लीजिएगा दिल्ली जाना है दोस्त, 70-80 रुपए की कभी लालच नहीं करना, कंजूसी मत करना। क्योंकि आप कभी 4 ट्रेनिंग अटेंड करके देख लेना नेटवर्क मार्केटिंग की। 4 ट्रेनिंग के बाद आपकी इनकम गारंटी है 8-10 हजार पे होगी, 4 ट्रेनिंग के बाद। तो कभी सेशन में जाकर देखना, क्योंकि अच्छे लोग आते हैं, वो आपको अच्छी चीजें सिखाएंगे, तो आपको भरोसा होता है वहां पर। और हमारी जो मीटिंग से हो सकता है इतना भरोसा ना हो रहा हो, तो कोशिश करना। कहीं 100-50 खर्चा हो तो हमेशा कर देना। अगर आपको लगे कि आपके पास नहीं है तो दोस्त हमसे ले जाना, लेकिन वो सेशन नहीं छोड़ना कभी भी। कभी भी वो सेशन ना छोड़ना, क्योंकि वहीं से सब कुछ बनते हैं, लीडर वहीं बनते जाकर। चलिए, लास्ट पॉइंट हम आपको बताने वाले हैं। ये पॉइंट आपने देख लिया होगा, फाइनेंशियल डिसिप्लिन क्या है। लास्ट है प्रजरवेरेंस। इसका मतलब होता है कि जब तक कामयाबी नहीं, आप कामयाब नहीं होंगे, लगे रहेंगे। जब तक कामयाब नहीं होंगे लगे रहेंगे, ये भी दिमाग में रखना है लगातार आपको। क्योंकि कई बार हम ऐसे करते हैं, बीच में छोड़ देते हैं कि ये लाइन बेकार हो सकती है, इनकम नहीं आ रही तो अच्छी नहीं है, लोगों ने हमें गलत फंसा दिया। दोस्त, लाइन गलत नहीं है, छोड़ दिया तो आप गलत हो जाओगे वहां पर, इसलिए छोड़ना नहीं है। आई डोंट स्टॉप व्हेन आई एम टायर्ड। मैं तब नहीं छोड़ता काम को जब मैं थका होता हूँ। आई स्टॉप व्हेन आई एम डन। मैं तब छोड़ता हूँ जब काम को पूरा कर लेता हूँ। तो कभी भी थकान से काम को नहीं छोड़ना। काम जब भी छोड़ना, पूरा करके छोड़ना। आप 4 काम ऐसे करके देखना, आपको 5वें काम से सटा सटा आपका काम होगा स्पीड में। सो नेवर क्विट एटीट्यूड। कभी भी छोड़ने वाले उद्देश्य से आपको ज्वाइन ही नहीं करना इस काम को। इसीलिए कहा जाता है, कई बार हम बोल चुके, विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। जीतने वाले कभी छोड़ते नहीं है, और छोड़ने वाले कभी जीतते नहीं है। जब कभी छोड़ने का मन करे, तो ये एक ही चीज सोचना कि इस काम को हमने शुरू क्यों किया था। ये बात अगर सोच ले, तो आपको तुरंत आइडिया मिल जाएंगे कि हम आगे कैसे बढ़े। तो आपके गोल इतने दमदार होने चाहिए कि जब भी छोड़ने को मन करे, तो आपको गोल आपको पीछे से टन टन करना चाहिए कि आप काम शुरू क्यों किया था। तो थैंक यू दोस्तों, इतनी ही आज के सेशन थे, आज के पॉइंट थे। आई होप आपको ये पसंद आए होंगे।